बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 2 जुलाई सन 2024 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 4 से 5 मिक्स न्यूज़ हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से CPA की एक कार्रवाई है जो बरका में की गई है। एक वर्कशॉप थी, एक शॉप थी जहाँ पर जो है वो 2 नंबर सामान से यानी ख़राब सामान से, इस्तेमाल हुए सामान से जो है वो फर्नीचर तैयार किया जा रहा था। और उस फर्नीचर को फिर जो मबेला में एक बड़ी शॉप की एक वर्कशॉप थी वहाँ पर मुंतकिल किया जाता था ताकि एक ब्रांडेड ये जो ब्रांड है एक वो महसूस कराया जा सके। तो उस वर्कशॉप के ऊपर जो कार्रवाई की गई और जो वर्कर थे वहाँ पर काम करने वाले उनको गिरफ़्तार किया गया और कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की गई और 1000 ओमानी रियाल का जो फ़ाइन है वो भी उनके ख़िलाफ़ हुआ। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, ओमान के अंदर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी रियल चीज़ है वही दें और जो भी कानून हैं, जो भी कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक ही काम करें ताकि आप सेफली तौर पर ओमान के अंदर काम कर सकें। इसके बाद नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है एयर इंडिया के हवाले से। अगर बात करें मस्कत से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों की, आज से कुछ अरसा पहले तक 4 से 5 इंडियन शहर थे जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो रूट ख़त्म कर दिए गए हैं और इस वक्त तक जो एक रूट बाकी था मस्कत से दिल्ली के लिए मे बी वो भी बंद किया जा रहा है या फिर बंद कर दिया जाएगा। तो और इसके साथ ही अगर दूसरी बात करें, दूसरी एयरलाइन की बात करें जैसे सलाम एयर की, तो सलाम एयर जो है वो भी मुख्तलिफ इंडिया के शहरों में जो है वो परवाज़ें अपनी जो है वो चला रही है इस वक्त। तो मज़ीद मालूमात इंडिया एयर के हवाले से मज़ीद मालूमात आप उनके ट्रैवल एजेंट से हासिल कर सकते हैं। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर इस वक्त मौजूदा गर्मी की जो लहर है इसके हवाले से अगर बात करें, आज 2 जुलाई सन 2024 और दिन मंगल की सुबह 11 बजे के करीब जो है ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक सूर के इलाके में जो है आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया और वो रिकॉर्ड किया है जो 48 डिग्री सेल्सियस यानी 48 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं गर्मी के हवाले से वो लाजमी इख्तियार कीजिए। जो भी टाइम टेबल है काम का मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है 12:30 से 3:30 बजे तक, इस पीरियड में बिल्कुल भी काम ना करें और डायरेक्ट सूरज के नीचे तो बिल्कुल भी काम करने की कोशिश ना करें। आपका जो है वो जिस्मानी जो पानी है वो ख़त्म हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हीट वेव हैं वो आपको टच कर सकती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आपको जो है वो लाहक हो सकती हैं। एहतियात लाजमी है, काम भी लाजमी है और एहतियात भी लाजमी है। तो इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है सलाला खरीफ 2024 के हवाले से। सलाला खरीफ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो रश रहता है, जो खरीफ सीज़न आता है और इस साल तवक्को की जा रही है कि 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो सलाला खरीफ का विज़िट करेंगे, सलाला खरीफ को देखेंगे। तो सलाला खरीफ के लिए जो मुख्तलिफ़ तैयारियाँ हैं वो फुल ज़ोर शोर पर इस वक्त चल रही हैं। और अगर आप विज़िट करने के लिए जाते हैं सलाला खरीफ में तो एक चीज़ ख़ास ख्याल रखिएगा, आपका जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो उसके ऊपर कीचड़ ना पड़ा हो, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नंबर गाड़ी का नज़र आना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का नंबर वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा होगा और आप पकड़े जाते हैं रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से या फिर किसी भी महकमे की तरफ से, तो आपको 35 रियाल ओमानी का जो फ़ाइन है वो देना पड़ेगा। यानी ये रॉयल ओमान पुलिस आपको पकड़ती है तो 35 रियाल यानी 35 ओमानी रियाल का फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उस बयान के मुताबिक जो है जून 2024 के दौरान जो है वो 1366 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो लेबर लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और इसी दौरान ही जो है 919 मर्द और औरतों को जो है वो मुल्क से बदर किया गया है, यानी मुल्क बदर किया गया है। अगर बात करें 2024 के पहले 6 महीनों की तो टोटल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो प्राइवेट सेक्टर है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कार्रवाई करते हुए अफराद को गिरफ़्तार किया है तो उनकी तादाद है जी 9042 यानी 9042 अफराद को पहले 6 महीनों में गिरफ़्तार किया गया है जो मुख्तलिफ़ जगह पर गैर कानूनी यानी अपने अरबाब के अलावा किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे या उनके पास उस काम करने का इख्तियार नहीं था जो वो काम कर रहे थे, यानी लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे।
اور اس کے ساتھ نمبر 6 پر جو نیوز ہے وہ ہے رائل عمان پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور ان افراد کا جو جرم ہے وہ منشیات جو ہے وہ آگے پیچھے سمگل اور یہ چیزیں سب کرتے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ کی گئی۔ آپ بھی لازمی احتیاط کیجئے گا، کوئی بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے وہ عمان کے اندر کام کرتے ہیں، آپ اپنی لائن پر بالکل صحیح رہیں گے، سیدھے رہیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو ہم ویڈیو سے پہلے کرتے تھے لیکن آپ ویڈیو کے آخر میں کر رہے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو فل دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا دوبارہ سے شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ٹیک ود اردو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان میں اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ بھی شیئر کر دیجئے گا، اور اپنے دوستوں کو لازمی بتائیے گا کہ عمان کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے، ڈیلی بیسس نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔